आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और हर देश अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहा है, तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रशिया से 288 नई S-400 मिसाइलें खरीदने को मंजूरी दी है, जिनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। और इसका सीधा मतलब है कि अब भारत अपने आसमान को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने जा रहा है, क्योंकि इस सौदे में 120 छोटी दूरी और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल है, जिन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जल्द खरीदा जाएगा, ताकि किसी भी खतरे के समय देश पूरी तरह तैयार रहे। इतना ही नहीं, इसी साल जून और नवंबर में भारत को पहले से हुए समझौते के तहत 2 और S-400 सिस्टम भी मिलने वाले हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब वायुसेना रशिया से 5 और S-400 सिस्टम और पेंटासर जैसे ड्रोन रोधी सिस्टम लेने की कोशिश भी कर रही है, ताकि दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और जासूसी प्लेन हवा में ही खत्म किया जा सके और देश की सीमाओं पर कोई खतरा ना मंडराए। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, जब दुश्मन के कई विमानों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोका गया था और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक टारगेट को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने कई विमान दूर के इलाकों में भेजने पड़े थे। यानी ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असल मैदान में भी बेहद कारगर साबित हुआ है। अब अगर बात करें भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया की, तो यहाँ कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पहले जरूरतों की रिपोर्ट तैयार होती है, फिर एक्सपर्ट्स उसकी जांच करते हैं, उसके बाद DAC मंजूरी देता है, फिर कीमत और शर्तों पर बातचीत होती है और आखिर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम हरी झंडी मिलती है, ताकि देश के पैसे और सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा जा सके। इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने हाल ही में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए के कई और रक्षा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिनमें नए फाइटर जेट, एडवांस मिसाइल सिस्टम और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट तकनीक शामिल है, जिसमें भारत की हमला करने और बचाव करने की क्षमता और मजबूत होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सिस्टम भारत ही बनाए जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इंडियन आर्मी के लिए नए एंटी टैंक माइंस और पुराने टैंकों की मरम्मत को मंजूरी मिली है, ताकि जमीन पर सेना और मजबूत हो जाए। और इंडियन नेवी को नए पावर जनरेटर और समुद्री निगरानी विमानों की इजाजत भी मिल गई है, जिससे समुद्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। कुल मिलाकर सरकार हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश को सुरक्षित बनाने पर पूरी ताकत लगा रहा है, ताकि भारत इतना मजबूत बन जाए कि कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि असली जीत युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि युद्ध होने से पहले उसे रोक देने में होती है।